आपकी सबसे बड़ी परेशानी को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन करने में कई बच्चों की छींकें निकल जाती हैं, क्योंकि पूरी किताब में 130 डेरिवेशंस हैं और इतने कम समय में 20 फरवरी को आपको एग्जाम है, तो आप 130 डेरिवेशन पूरे के पूरे कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं निचोड़ के वो 20 डेरिवेशंस आपको बताऊंगा, जो लगभग हर साल पिछले 10 साल से मोटे तौर पर रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आपका काम बन जाए कम से कम समय में, है ना। ये रहा, ये देखिए गारंटीड 2026 की बात लिखी है। 15 से 20 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट जो डेरिवेशंस आते हैं वो तो 8 से 10 नंबर के ही आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेरिवेशंस भी साथ साथ आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स में लग जाते हैं, किसी और चीज में लग जाते हैं। टोटल 20 नंबर का खेल हो सकता है डेरिवेशन से। डायरेक्ट डेरिवेशन 8 से 10 नंबर और बाकी घूम फिर के जो लगेंगे। तो मैं इन डेरिवेशंस को बताने के साथ आपको 3 प्रो टिप दूंगा, जिसमें आप डेरिवेशन करते वक्त उनका ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनर 0.1% नंबर भी आपके नहीं कर पाएगा। और 20 फरवरी को एग्जाम, कई बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं या मुझ में कोई कमी है जिससे नंबर नहीं आ रहा है। तो आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं, आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं, दिक्कत है कि राइट क्वेश्चंस, राइट डेरिवेशंस आप नहीं लगा के जा रहे हैं। अगर राइट क्वेश्चंस लगा के जाएंगे तो आपका कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आएगा, और वो काम यहां बनने वाला है आपका। 2080 रूल, वही मैंने बात की कि 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। एक पैटर्न है, आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, 25 साल से पढ़ा रहा हूं, इन पैटर्न को एनालाइज करता रहता हूं, तो मैंने निचोड़ निकाल दिया है कि आप 20% की मेहनत पे 80% से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। आइए आपको बताते हैं डेरिवेशंस। ये वो डेरिवेशन शुरू में होने वाले हैं जो कि इजी किलर्स हैं, कम मेहनत में ज्यादा नंबर दिलाते हैं, स्कोर बिग लो एफर्ट। तो यहां शुरू करते हैं 20 डेरिवेशंस की लिस्ट, 20 से 1 तक जाएंगे प्रो टिप के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, चैप्टर नंबर 1 का है। इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपको याद होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट से कैसे डेरिवेशन किया जाता था, है ना। मैं ज्यादा बताऊंगा तो लंबा चला जाएगा। 19 नंबर पे बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर क्या पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये कोर्स में है। चैप्टर 2 में फुली फील्ड डाइलेक्ट्रिक एंड पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक दोनों ही आपके कोर्स में है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत आसान सा डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या लगता है डाइपोल के ऊपर। डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी तैयार करें, चैप्टर 2 का ये है कि डायपोल की एनर्जी कितनी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम लोगों ने 4 डेरिवेशन यहां अभी देख लिए हैं। प्रो टिप नंबर 1 जो मैंने आपको बता रखी है करते वक्त, जब भी डेरिवेशन बनाएं तो डायग्राम को आप थोड़ा सा बड़ा बनाएं, कोई पेज बचाने की जरूरत नहीं, साफ सुथरा बताएं कि एग्जामिनर को क्लैरिटी से दिख जाए। पेंसिल से बनाएं तो और अच्छा है, क्योंकि कहीं गलती होगी तो रबर से मिटा के आप ठीक कर पाएंगे। डायग्राम को बहुत कुच्चू पुच्चू ऐसे नहीं बना देना कि आप ही नहीं समझ पा रहे क्या बनाया है। लेंस बनाया, पता इतना छोटा बना दिया, अरे बनाओ ना ऐसे खुल के लेंस, है ना। ये बनाया प्रिंसिपल एक्सेस, और बाकी रे वगैरह जो चलवा रहे हैं वो चलवाइए। तो एग्जामिनर को इंप्रेस करना मतलब नंबर लेना, तो आप डायग्राम्स को बड़ा बनाएंगे। आगे आगे की लिस्ट के जिक्र करते हैं हम लोग 16 से 13 तक की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, और ये होने वाले द ट्रैप्स जहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं या लगता है मैं कर लूंगा कर नहीं पाते। 16 नंबर पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। अब यहां पर देखिए, ये अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दो पैरेलल वायर्स हैं, अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में अक्सर आता है, मूविंग चार्जर में मैग्नेटिज्म का। 15वें नंबर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि चैप्टर 4 का डेरिवेशन है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चैप्टर 9 का है, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वो करना आपको जरूरी है। यह है स्लाइड नंबर 2/5, यानी 8 डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं प्रो टिप नंबर 2 देता हूं आपको, अभी तीसरी भी दूंगा। 2 नंबर पे क्या है, जो भी डेरिवेशन के एजम्पशंस हैं,
डायग्राम बनाने के बाद उनको मेंशन मेंशन कर दीजिए। 3 एजम्पशन है, 4 एजम्पशन है, अच्छा हो तो पॉइंट वाइज कर दीजिए जिससे एग्जामिनर क्लैरिटी समझ जाए। ठीक, तो ये जो एजम्पशंस होते हैं वो अगर आप लिख देंगे डेरिवेशंस में 2-3 जो भी हैं, बहुत लंबा नहीं लिखने एजम्पशंस, 2-3, तो आपको एक एक एज मिल जाता है और उसे एग्जामिनर पूरा नंबर आपको देके जाएगा। आगे की बात करते हैं डेरिवेशंस की। द फ्रीक्वेंट फ्लायर्स जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में टपकते हुए मिलेंगे 2019-20, 2024 जो भी बोलिए। 12वें नंबर पे जो डेरिवेशन है वो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डेरिवेशन है मैग्नीफाइंग पावर का, जब फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे, तो रे ऑप्टिक्स का मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, यहां देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, जब इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। तो ये दोनों ही जो उसके डायग्राम भी पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होने लगता है और आप लोग 10-12 मिनट से ऊपर का वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए कोशिश रहती है कि टिके रहे वहीं, बताने का तो बड़ा मन है कि सारी चीज बताई जाए। खैर, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से करके जाइए, इनके डायग्राम भी आपसे अलग से पूछे जाते हैं। 10वें नंबर पे न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, सवाल भी आता है कि एल्युमिनियम और कॉपर की डेंसिटी का रेशियो बताओ। इसका रेशियो जरा आप बताइएगा क्या होता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इस फॉर्मूले के तहत सोच जाती हैं, रेडियस का फॉर्मूला है, इसके तहत वो बातें समझ जाते हैं। तो इन दोनों का न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा 9वें नंबर का, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला होता है I = NEA/VD, ये फॉर्मूला डेराइव करने को आता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 12 डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जिन यहां पे देखिए सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, इसके साथ साथ 2-4 और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने इस मैराथन में कंप्लीट करा दिए हैं। करीबन ये मुझे याद आता करीबन 4 घंटे की मैराथन है ये, है ना। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा मिल जाएगा। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए हैं तो इसको क्लिक कीजिए कि सर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, इस वीडियो देखने के बाद आज ही अभी मैं इसको 1.5x पे देख के 2.5-3 घंटे में निपटा दूंगा। लगे हाथ, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जय बजरंग बली का नाम लेके निपटा मारिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, सारे डेरिवेशन लगे हाथ क्लियर हो जाएंगे। आगे भी बात करता हूं 8वें नंबर पे, ये डेरिवेशन किस कैटेगरी में डाला है, दी स्कोर एंकर्स, मतलब जो हिलते नहीं नंबर पक्के करते हैं, एग्जाम में आएंगे इससे नंबर पक्के होके जाएंगे। 8वें पे है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्सेस पे, करंट कैरिंग एक्सेस लूप के एक्सेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड कर चुके थे, ये फुली फील्ड वाली कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन चैप्टर 1 का है, जो कि इस स्फेरिकल शेल से आउटसाइड, ये जो शेल होता है इससे बाहर सरफेस और अंदर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल वाला अक्सर पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 3 का ये डेरिवेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो डेरिवेशन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, 16 4 बचे हैं। अब लास्ट के जो हैं वो है द फाइनल बॉस बैटल। मैंने थोड़ा सा फ्लेवर गेम का दिया है, इनको हराया तो टॉपर बनोगे, है ना, बिल्कुल बनोगे आप टॉपर। ये 4थे नंबर पे है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी बहुत सरल होता है। म्यू एंड डेल्टा 3 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। 3 नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, एक थिन वायर से यूनिफॉर्मली चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनोगे, जरा फॉर्मूला याद है तो लिखना। खैर, नंबर 2 पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डेरिवेशन आता है रिफ्रैक्शन सरफेस का, स्फेरिकल सरफेसेस का, तो ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव हो पाएगा। नंबर 1 पे है स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का है कि स्नेल्स लॉ के या हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, स्नेल्स लॉ को प्रूव कीजिए या डेराइव कीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये डेरिवेशन पूरे कंप्लीट हो गए। प्रो नंबर 3, जब भी आप, प्रो टिप है कि एक फॉर्मूले को डेराइव कर लीजिए, उसको बॉक्स में जब भी आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, कुछ भी फॉर्मूला निकाल लीजिए, सिंपल 1/u 1/u 1/f, ऐसे किया, इसको बॉक्स में डाल दिया,
खट से निगाह पड़ जाती है एग्जामिनर की। जितना कंफर्ट उसको देंगे, जितनी क्लैरिटी एग्जामिनर को देंगे, उतने भर भर के नंबर आपको मिलेंगे। अब अगली बात जो हमेशा मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि आप पढ़ने के बाद सवाल जरूर लगाइएगा। कई बच्चे एक भारी मिस्टेक क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते। अगर क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तो आपका ब्रिज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, आपको लगेगा आ रहा है लेकिन होएगा नहीं। और कितने क्वेश्चन लगाएं, सवाल ये उठा। तो अब इस समय 25 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको लगाने चाहिए। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं लगा पाएंगे, समय ही नहीं है। वो 25 क्वेश्चन राइट 25 कहां से मिलेंगे? श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी मैंने बना दिए हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, 100% सॉल्व है, फुली सॉल्व है और बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का और लेटेस्ट ट्रेंड का। यानी ये क्वेश्चन लगाने के बाद कम से कम आप ये श्योर हो जाएंगे कि बड़ी ही वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है जो अभी एग्जामिनेशन में घूम फिर के उस पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए और इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा कि क्या ये चैलेंज आपको एक्सेप्टेड है, कि ये जो मैंने लिंक दिया है मैराथन का 3.5-4 घंटे का, वो आप अगले बस इस वीडियो के बाद तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं और खेल खत्म कर देंगे इन डेरिवेशन का। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट कीजिएगा। जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया 50% जीत उसकी दिमागी तौर पे मेंटल जीत हो चुकी है। आप जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।